हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपका एपिक एजू चैनल पर मैं आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों, आपके अपने खुद के चैनल एपिक एजू पर। तो दोस्तों, आज के जो हम अपडेट लेके आए हैं वो है यूपी ट्रिपल एससी जो मुख्य सेविका भर्ती जो कोर्ट के अधीन चल रही है, जिसका फाइनल रिजल्ट यूपी ट्रिपल एसपी है, जो आपका चाहकर भी उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, उसका नहीं निकाल पा रहा है दोस्तों। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल कोर्ट में क्या होगा, क्या डेट लगी हुई है, क्या अपडेट है दोस्तों, हर बात पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम ज़रूर करें। सबका केस नंबर इसको हम देख लेते हैं, सर्च हो रहा है, ये देख लीजिएगा दोस्तों। ये है हमारा केस नंबर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। 12,924/2022 रीट ए के तहत है। सब आपकी जो फीलिंग डेट है सब आपको मैं, और ये केस स्टेटस पर आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। केस स्टेटस में है जो नेक्स्ट हियरिंग वाला जो सेकंड कॉलम है दोस्तों, ये देख लीजिएगा दोस्तों। वो है आपका 23 अप्रैल 2024 को केस को लिस्ट किया गया है आपके कोर्ट के रूम नंबर 37 पर, और इसका सीनियर नंबर जो है, सीरियल नंबर है उसका 4083 है। ठीक है, तो ये आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों कि जो लिस्टेड है वो 4083वें नंबर पर ये लिस्टेड है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात सारी करेंगे। आपका सिंगल बैच का जो है ये केस है आपका। ठीक है, आप देख सकते हो, सारी भी जानकारी आपके सामने है। ठीक है, दोबारा से हम आ जाते हैं फिर अपने कि भाई हमने देख लिया कि जो मुख्य सेविका का जो है आपका केस है, अब उसकी जो नेक्स्ट डेट है दोस्तों, आपको पता था 24 अप्रैल मिली थी। ठीक है, लेकिन वो 24 अप्रैल क्या थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 24 अप्रैल की डेट मिली थी। लेकिन जो एक्चुअल डेट थी वो कितनी है, 30 अप्रैल ही है। और वो जो अपडेट है वो अब साइट पर हो चुका है दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो साइट पर है ये अपडेट भी हो चुका है। और इसका जो सीरियल नंबर है दोस्तों और कोर्ट का रूम नंबर है दोस्तों, वो है आपका 37वें नंबर पर। और इसका सीरियल नंबर है जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से इसका केस का नंबर है आपका। जैसे हमने देखा था दोस्तों, इसकी सुनवाई होनी है। ठीक है, अब ये फैसला है कि अब बहुत से साथी तो इसको देखकर घबरा गए होंगे कि भाई इससे पहले इतने केस है। लेकिन भाइयों दोस्त, ऐसा नहीं होता है कि यदि लिस्टेड हुआ है तो उस पर सुनवाई होनी ही है। और इसके लिए आपकी यदि यूपी ट्रिपल एस बी है, यदि बोर्ड आयोग चाहेगा तो इसकी अपने स्पेशल पावर यूज़ करके जो इसकी जो सीरियल नंबर है या इस पर जो सुनवाई है वो जल्दी भी करवा सकता है। सुनवाई क्या करवा सकता है दोस्तों, जल्दी भी करवा सकता है। क्योंकि इस केस को जो एजी साहब और जो लीगल टीम है, जो आयोग की लीगल टीम है एजी साहब के साथ, वो इसको देखेंगे। तो एजी साहब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होते भाई, कोई छोटे मोटे वकील नहीं होते। ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स होते हैं, यानी अपने प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वकील है वो आपके एडवोकेट जनरल है आपके। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वो अपने किसी भी पावर, यदि सरकार चाहेगी इस पर रिजल्ट निकलवाना तो निकलवा सकती है दोस्तों। इसके ऊपर जल्दी हियरिंग कर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जितने भी है, ज़्यादातर आपको पता है दोस्तों लोकसभा चुनाव चल रहा है। ठीक है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो जो सरकार भी है क्या है, इतना ज़्यादा भर्तियों की तरफ क्या है ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए इस पर नेक्स्ट डेट भी आपको मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट डेट यदि एजी साहब इसके ऊपर कार्रवाई अच्छे से नहीं करते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, तो इसकी नेक्स्ट डेट मिलनी क्या है भाई, तय है। ठीक है, तय है दोस्तों, इसकी 100% है। ठीक है, अब कुछ साथी जो इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं कि हम थर्ड पार्टी बन जाएं। भाइयों तुम थर्ड पार्टी बन जाओ, लेकिन उसके लिए या तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है,
एकजुट होकर आप थर्ड पार्टी बनकर किसी अच्छे वकील को, सीनियर वकील को हायर कर सकते हो इसके लिए। लेकिन एक बात ये तय है कि यदि 30 अप्रैल की, यदि मान लिया फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल की जो डेट लगी हुई है, यदि उसको एजी साहब पहुंचते ही नहीं है तो भाई जो थर्ड पार्टी का वकील है उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एजी साहब या लीगल टीम नहीं पहुंचेगी तो जो थर्ड पार्टी का जो वकील है, सीनियर वकील है, वो सारे केस को संभाल लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तब इसको कोई मौका नहीं जाएगा। जब बहस होगी तो जब एजी साहब बहस करेंगे तभी थर्ड पार्टी का जो वकील है तभी बोल सकता है, वो भी माननीय जज की परमिशन से। ठीक है, तो एक तो ये बात जो आपकी आ रही है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। तो साथियों, जब तक इसके ऊपर ये कोर्ट केस है तो इसकी वजह से स्टे इस पर लगा हुआ है, तो कोर्ट केस की वजह से आप भूल जाइए कि आपका इस पर रिजल्ट आने वाला है। एक तो ये है, ठीक है। और यदि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसको जारी आप रख सकते हो, क्योंकि अभी जो इसके ऊपर चुनावी माहौल के समय जो अपडेट यही आ रही है कि इसकी नेक्स्ट डेट आपको मिल सकती है। और उसके बाद यदि मई में भी ज़्यादा लंबी गई डेट, तो हमने ये भी देखा जा रहा है कि जो डेटें मिल रही है इस समय, जो डेट मिल रही है इस समय, वो काफ़ी लंबी डेट मिल रही है भाइयों, लंबी डेट इसमें मिल रही है। हो सकता है क्योंकि भाई मई के बाद क्या है, जून में जो कोर्ट है उसकी छुट्टियां होती है, समर वेकेशंस होती हैं, ठीक है, 30 दिन की या 20 दिन की। तो जितनी भी आजकल जो डेट मिल रही है, एक ये भी है कि वो सारी की सारी डेट क्या है, जुलाई की दी जा रही है। ठीक है, इसलिए यदि कल सुनवाई होती है और एजी साहब अपने किसी स्पेशल पावर का यूज करते हैं, और हो सकता है कोई यदि एजी साहब बहस करे तो एक छोटी डेट यानी आपकी मई के फर्स्ट वीक की भी डेट मिल सकती है। मई के फर्स्ट वीक की डेट मिलकर इसके ऊपर हो सकता है फैसला आ जाए। मई तक, यदि 15 मई तक यदि इसका फैसला आ जाता है, यदि नेक्स्ट डेट पर यदि नेक्स्ट डेट मिलती है तो संभवतः ये क्या है, आपका केस फिर जुलाई में जाने वाला है। तो जुलाई से पहले फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये अपडेट आपको ज़रूर आपको देनी थी दोस्तों, जो एक थोड़ी कड़वी है, लेकिन हो सकता है किसी को पसंद ना आए, लेकिन जो सच्चाई है वो बताना हमारे चैनल का काम है। वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, जैसे ही कोई और अपडेट आती है आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। धन्यवाद।